बड़ा सवाल दिल्ली सरकार से यह भी है कि दिल्ली में कोरोना की 3 पीक आ चुकी है। पहली जून में, दूसरी सितंबर में और तीसरी अब। 3 पीक यानी 3 गलतियां, और तीनों में आप इधर उधर बगले झांक रहे हैं। क्या कर रहे थे आप? लेकिन सिर्फ सरकारों के भरोसे मत रहिए। आस्था की दुहाई देकर जो अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं, उनकी जगह अपनी सुनिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बहकावे में आ भी जाएं कि यह आस्था पर हमला है, लेकिन ऐसी कोई भी राय बनाने से पहले आप एक नजर हमारी इस रिपोर्ट पर डालिए, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप कोरोना काल की इस मजबूरी में भी घर बैठे छठ की पूजा कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ जारी युद्ध के बीच सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए छठ पूजा पर हठ युद्ध छिड़ा है। लेकिन आपको ये समझना और जानना जरूरी है कि ना तो आपको छठ पूजा के लिए घाटों पर जाने से रोकने वालों को आपकी पड़ी है, और ना ही घाट पर छठ पूजा के लिए अड़ने वालों को आपकी पड़ी है। आपको अपनी और अपने परिवार की परवाह खुद करनी होगी, क्योंकि पिछले 10 महीने से आप सोशल डिस्टेंसिंग का जो तप कर रहे थे वो टूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इससे किसी और का नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। आपकी जान खतरे में पड़ेगी, आपके अपनों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। ऐसा अनर्थ होने से आप ही खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं, क्योंकि छठ की पूजा नदी, तालाब या समंदर के किनारे जाए बिना भी हो सकती है, और कई लोग ऐसा कर रहे हैं। ये दिल्ली के बुराड़ी इलाके का घर है, जहां सूर्य को अर्घ्य देने के लिए इस परिवार ने घर की छत पर ही पानी भरने के लिए व्यवस्था करवा ली है, ताकि कोरोना काल में संक्रमण से बचा जा सके और सालों से व्रत रखने की परंपरा भी निभाई जा सके। छठ मनाने वाले व्रती होते हैं, उन्होंने अपने घर में इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। घाट एक तरह से चलकर अब घर में आ गया है। जो यमुना के घाट पर लोग जाकर पूजा करते थे, अर्घ्य देते थे, वो अब इस तरीके से घर पर छोटे छोटे पॉन्ड्स टाइप से, होदी टाइप से बना दी गई हैं कि इसी में जो छठ का व्रत है वो उनकी पूजा यहाँ पर हो सके। कोरोना को हम इतनी लाइटली नहीं ले सकते हैं, तो इस वजह से आस्था और प्रिकॉशंस को साथ में लेके अगर पर्व को मनाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में हर किसी को छत नसीब नहीं होती है, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए एक ऑप्शन है। आपको सड़क किनारे रखी ये स्टील की बाल्टियां और टब दिख रहे हैं? ये पानी की किल्लत के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि छठ पूजा में संक्रमण से बचने का उपाय है। ये बाल्टियां और टब पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाने के लिए रखे गए हैं। इन बाल्टियों और टबों का इस्तेमाल करके एक ओर जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकेगा, तो दूसरी ओर सूर्य को आस्था का अर्घ्य भी दिया जा सकेगा। ऐसे टाइम पे हमने कोशिश की है कि हम अपने ये टब अरेंज किए हैं ताकि थोड़ा बहुत पानी में खड़े होके, और जिस तरीके से पूजा उस तरीके से तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ करने का प्रयास किया है ताकि एक जो व्रत है, वो पूजा है, उसको संपन्न किया जा सके। ऐसे वक्त में जब कोरोना मौत बांट रहा हो, तब इस तरह का सामंजस्य बैठाना चाहिए और बैठाना होगा, और मुंबई की ये महिलाएं भी इससे सहमत हैं। इन्होंने इस बार छठ पूजा घर पर ही मनाने का प्रण लिया है। आपके लिए इस बार ये त्योहार कितना अलग है? बहुत अलग है। पहले जाती थी नेशनल पार्क, जूहू, इस बार तो नहीं लगता है कि कहीं होगा। घर से ही करेंगे तो कोई और नहीं है, जहाँ है वहीं पे भगवान है। सूर्य नारायण हर जगह है, तो जहाँ अपना है वहीं पे करें, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग नहीं जा सकते। जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहीं पर ये लोग इस त्योहार को धूमधाम से मनाएंगे। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।